Hey guys, it's me Deepak Mandal and welcome back to my new video and this is my first video of watercolor series। और यहाँ पर बेसिक टॉपिक्स जो मेरा आता है वो है कि पेंसिल को कैसे होल्ड करें, आउटलाइन स्ट्रोक्स जो है, लो प्रेशर एंड बहुत ही अट्रैक्टिव आउटलाइन जो है वो कैसे नीट एंड क्लीन कैसे होगा, उसके लिए जो पेंसिल है कैसे होल्ड करें, कंट्रोल कैसे करें, इस टॉपिक पे बात करेंगे। आउटलाइन नीट एंड क्लीन होना सिर्फ ग्रेफाइट पेंसिल स्केच के लिहाज से ही नहीं बल्कि वाटर कलर के हिसाब से भी आपको देखा जाए तो एक आउटलाइन आपको क्लियर होना चाहिए ताकि जो भी कलर करे वो बहुत ही ज़्यादा नीट एंड क्लीन लगे, अट्रैक्टिव लगे। सो इसके लिए जो बेसिक चीज़ होता है वो कि पेंसिल को कैसे होल्ड करना है। बहुत कोई हम लोग गलत कर पेंसिल को होल्ड करने में बहुत ज़्यादा गलती करते हैं जिसकी वजह से आउटलाइन ही बहुत ही ज़्यादा कभी-कभी प्रेशर हो जाता है अप्लाई, कभी मतलब पेंसिल में वो कंट्रोल नहीं होता, लाइंस में वो कंट्रोल नहीं होता। तो उसको डेवलप करने के लिए जो प्रैक्टिस होता है वो और कैसे पेंसिल को होल्ड करना है वो चीज़ें मैं बताऊंगा आज के वीडियो में। शायद ये वीडियो आपको उतना जरूरी नहीं लगे बट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, सो लेट्स बिगिन द वीडियो। मोस्ट ऑफ अस अभी भी लिखने के स्टाइल्स में ही पेंसिल पकड़ते होंगे ड्राइंग करते समय, बट जो पेंसिल पकड़ने का सही स्टाइल्स मैं अभी बताता हूँ। जो आप ट्राइपॉड ग्रिप में पकड़ते हो उसी टाइप का आपको थोड़ा सा टिप्स के दूर में पकड़ना है। एंड दूसरा स्टाइल्स है ये, इसको बोलते हैं ओवर हैंड ग्रिप। तो इस टाइप का पकड़ने से क्या होता है, एक जो मूवमेंट है पूरा होल शोल्डर मूव होता है, जिससे एक जब आप स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हो पेपर पे, जो चीज़ आपको बनाना होता है वो सारी चीज़ें आपको एक स्ट्रक्चर जो है ड्रॉ करने के लिए काम आता है और इससे प्रेशर बहुत कम लग। ओके, लेट मी शो यू द बेनिफिट्स। देखो, जब हम पहले टिप्स में पकड़ते थे पेंसिल, उसमें क्या होता है, एक क्लाई जो होता है उतना कर्व मूव नहीं करता है, जितना बड़ा साइज हम राउंड करना चाहते हैं सर्कल उतना घूमता नहीं है। तो इसके कारण लाइंस बहुत ही ज़्यादा ओवर हो जाता है और स्ट्रेट भी नहीं होता है। इसमें लाइंस देख रहे हो कितना सारा लाइंस बीच बीच में हो गया, जोड़ जोड़ के लाइंस ड्रॉ करना होता था क्योंकि एक बार में मूव नहीं करता उस तरह। और इस तरह से जो हम पेंसिल होल्ड कर रहे हैं इसमें क्या हो रहा है कि लाइंस एकदम स्ट्रेट हो रहा है, कर्व सही से एकदम स्मूथ हो रहा है। तो इस जो ओवर हैंड ग्रिप जो है वो बहुत ही हेल्पफुल होता है जब हम स्ट्रक्चर्स ड्रॉ कर रहे होते हैं। जैसे फेस का मैं भी स्ट्रक्चर एक ड्रॉ कर रहा हूँ ऐसे जस्ट, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है कि पूरा जो सर्कल हेड का बना रहे हैं एंड जो लाइंस ड्रॉ कर रहे हैं वो बहुत ही ज़्यादा स्मूथ और लाइट प्रेशर होता है, जिसके कारण ईजिली इरेज भी हो जाता है और आप उसमें डिटेलिंग ऐड करना चाहो तो हो सकता है। तो इस तरह से कर्व को प्रैक्टिस करना है इस टाइप का पकड़ के। शुरू में आपको थोड़ा अजीब लगेगा पकड़ने में, होल्ड करने में, बट जैसे प्रैक्टिस होगा वो और अच्छा लगने लग जाएगा। इस टाइप का आपको सर्कल सर्कल ड्रॉ करना है। एंड अगेन मैं टिप्स में और ट्राइपॉड ग्रिप पकड़ के कोशिश कर रहा हूँ ड्रॉ करने की। अब पर देख रहे हो जो हाथ जो है बहुत ज़्यादा फंस रहा है बीच बीच में, उसके लिए हमें बार बार लाइंस को जोड़ जोड़ के करना पड़ रहा है। और इस स्टाइल्स में आपको उतना नहीं फंसेगा और आप बहुत स्मूथली ड्रॉ कर पाओगे। जैसे एक फेस के स्ट्रक्चर्स हो गया एंड जैसे एक पेपर्स है उसमें मुझे चीज़ें कितना बड़ा बनाना है कितना नहीं बनाना है, एक एजम्पशन लेने के लिए हम इस स्टाइल्स को ज़्यादातर फॉलो करता है। और आप बहुत ही ज़्यादा आर्टिस्ट को देखते होगे इसी टाइप का पेंसिल होल्ड करता होगा और पकड़ते होगे, तो इसके पीछे लॉजिक ये है। एंड सेकेंड जो स्टाइल्स है आपको पता होना चाहिए, जो आप ग्रिप में पकड़ते हो ट्राइपॉड ग्रिप, उसी टाइप में पकड़ना है, बट वो जो है टिप्स से बहुत ज़्यादा दूर में होल्ड करना पेंसिल को ताकि प्रेशर कम लगे और एक आपको एरिया मिले ज़्यादा तब हाथ को मूव करने के लिए, ताकि लाइंस स्ट्रेट रहे और बहुत ही ज़्यादा स्मूथ हो पाए। ठीक है, जैसे मैं एक सर्कल ड्रॉ किया, उसमें बीच में मैं अब देख सकते हो यहाँ पर मैं यूज़ कर रहा हूँ ट्राइपॉड ग्रिप का ही, बट दूर में पकड़ के यूज़ कर रहा हूँ। तो इससे लाइंस कितना ज़्यादा कर्व जो है स्मूथ हो रहा है। और यहाँ पर मैं दिखा रहा हूँ तीनों को एक साथ यूज़ करना है, एक साथ मतलब कि स्विच करते रहना बीच बीच में जहाँ जो ज़रूरत हो। जैसे मैंने अभी सर्कल जो ड्रॉ किया वो ओवर हैंड स्टाइल से किया, एंड जो फेस के लिए जो कर्व मैंने दिया वो मैंने ट्राइपॉड ग्रिप्स को यूज़ करके किया। एंड
आपको टिप्स के पास तभी पकड़ना है पेंसिल जब आपको डिटेल करना होता है। जैसे यहाँ पर देखो मैं लाइंस बहुत बड़ी बड़ी लाइंस खींच रहा हूँ, कितने स्ट्रेट हो रहा है। अगर मैं यही थोड़ा और सामने ले आता हूँ तो मूव करने में हमको हाथ जो है तो बहुत ज़्यादा फंसता है। और जैसे अभी लाइन ड्रॉ किया, ये सीधा तो है बट बीच में अगर लाइंस देखो वो स्मूथनेस नहीं है, ठीक है, तो ये प्रॉब्लम्स आता है। और टिप्स में पकड़ने से क्या होता है कि प्रेशर सारा टिप्स में चला जाता है, जिसके कारण लाइंस बहुत ही ज़्यादा डीप हो जाता है। अगर आप इरेज करो तो सही से इरेज नहीं होता है, एंड फिर आप ड्रॉ करते हो तो उसमें क्लीननेस जो होता है, नीट जो है नहीं होता है ड्राइंग। इसलिए आपको तीनों बीच में स्विच करते रहना। एक मैं ड्राइंग बना रहा हूँ जिसमें अभी तक जैसे ओवर हैंड यूज़ किए, नाउ मैं जो यूज़ कर रहा हूँ अभी हो गया ट्राइपॉड ग्रिप, जो दूर में टिप्स पे दूर पकड़ के कर रहा हूँ, और अभी भी सेम चीज़ यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पर। तो फिलहाल के लिए जब तक डिटेलिंग का काम नहीं आता, दो चीज़ मैं यूज़ करूँगा, ओवर हैंड और ट्राइपॉड ग्रिप, जो कि टिप्स से दूर में पकड़ के करना है। और इधर भी जैसे लाइन से बीच में डिवाइड करने के लिए, नोज़ के बीच में डिवाइड करने के लिए मैं भी ड्रॉ करूँगा। वो भी अब देखोगे तो टिप्स से दूर में ही पकड़ के करना है। इससे लाइंस बहुत स्मूथ होता है और प्रेशर कम होता है। इसके लिए अब इससे आपका जो भी ड्राइंग्स होता है वो बहुत ही ज़्यादा स्मूथ दिखता है, एक लगता है आर्टिस्टिक, बड़ा आर्टिस्ट बनाया है इस टाइप का, मास्टर स्ट्रोक दिखता है उसमें। अभी मैं फेस में सिर्फ हेड्स जो भी चीज़ें कर रहा हूँ वो पूरा डिटेल में नहीं कर रहे हैं, डिटेल में करेंगे तब हम टिप के पास पकड़ेंगे। अभी तीनों चीज़ें मैं एक साथ दिखा रहा हूँ, ठीक है। अभी मैं स्विच करते रहना, जहाँ जहाँ ज़रूरत जैसा पड़ता है ना वैसा स्विच करते रहना। लेकिन अगर आपका प्रैक्टिस ही नहीं रहेगा ना तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि कहाँ पर कैसे स्विच करना है। अच्छा, वाटर कलर के लिए एक चीज़ और ध्यान रखना है कि अब जब आउटलाइन कंप्लीट करोगे सारे लाइंस मिटा देना है, इरेज कर देना है, सिंगल लाइन ही रहने देना हर जगह पे। क्योंकि अगर वाटर कलर के लिए फिर उसमें कलर करोगे तो बहुत सारे पेंसिल के निशान दिखेंगे जो कि क्लीन नहीं लगेगा ड्राइंग उतना। इसलिए सारा लाइन इरेज कर देना, सिर्फ जो एक लाइन रहेगा फिक्स लाइन वही आपको दिखना चाहिए, वही होना चाहिए। और यहाँ पर देखो अभी धीरे धीरे मैं टिप्स में पकड़ के यूज़ कर रहा हूँ पेंसिल, बिकॉज अब डिटेलिंग में थोड़ा आ रहे हैं काम में। अभी ये वर्क उतना डिटेल में नहीं करेंगे, बस ऐसे ही आपको दिखा रहा हूँ कि जहाँ डिटेलिंग करना होता है वहाँ पर आपको टिप्स में पकड़ना होता है, क्योंकि वहाँ पर आपको बहुत ही छोटा स्पेस में आपको ड्रॉ करना होता है और एक वो कंट्रोल चाहिए वहाँ पर। इसके लिए अभी देख सकते हो ये फेस जो है ऐसे ही बनाए बस जस्ट आपको दिखाने के लिए, तो कुछ इस तरह से है। और एक चीज़ और, जब शेडिंग कर रहे हो ना उसके लिए मैं बता रहा हूँ एक चीज़। जब शेडिंग कर रहे हो तो आपको पेंसिल ऐसे दूर पकड़ने से क्या होता है, और लूज पूरा छोड़ देना है, मूव करते रहना। इससे क्या होगा, सेम प्रेशर पे आपका पेंसिल चलेगा और शेडिंग जो है बहुत इवेन होगा। आपको अभी दिखा रहा हूँ करके। सो अब देख सकते हो बस मैंने ब्लेंड वगैरह कुछ नहीं किया, बस जस्ट ऐसे शेड कर रहा था पेंसिल को ऐसे ही नॉर्मल सा, तो कुछ इस तरह से शेड हो रहा है। तो हाँ, ये चीज़ आपको शेडिंग में भी ग्रेफाइट से करोगे तो हेल्पफुल होगा। नाउ आता है प्रैक्टिस का, तो प्रैक्टिस आपको हमेशा जो है शेप्स में प्रैक्टिस करना है। लाइंस के लिए हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, ट्रायंगल, हर एक लाइंस को प्रैक्टिस करना है इस टाइप से पेंसिल को होल्ड करके। कभी सर्कल के लिए ओवर हैंड ग्रिप पकड़ के, इस टाइप का पकड़ के पेंसिल से अगर आप मूव करोगे, कर्व डिज़ाइन करो, कुछ भी करो, ताकि जो हाथ का मूवमेंट है वो सही से हो पाए और लाइंस में स्मूथनेस हो। पेंसिल से शेडिंग भी इस तरह से आपको स्मूथली प्रैक्टिस करते रहना, ताकि हाथ में जो है हैंड में एक कंट्रोल आए। आई होप गाइज ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और हेल्पफुल होगा आपके लिए। और मैं एक चीज़ डिसाइड नहीं कर पा रहा हूँ, जो सीरीज़ वाले वीडियोस है वो मैं 2 दिन के गैप में बनाऊँ या फिर अपलोड करूँ, या फिर वीक में 2। मैं सोच रहा था वीक में 2 करूँ, उसके साथ सिमल्टेनियसली दूसरे वीडियोस भी आएंगे इसके लिए। सो आपका ओपिनियंस बहुत ज़रूरी है, सो कमेंट करके ज़रूर बताना। और ये आपके लिए कितना हेल्पफुल रहा है और जो भी प्रॉब्लम्स आता है वो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। एंड नेक्स्ट आने वाला वीडियोस में हम
कलर बैलेंस को लेकर कुछ करेंगे। सो स्टे ट्यून्ड टू माय चैनल, एंड अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो इस चैनल को तो सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना फॉर द सेक ऑफ यूट्यूब एल्गोरिदम। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए